जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हक बाज़ार उकाड़ा है और इसको अभी यहाँ पे ऑपरेशन किया गया और काफ़ी सारी दुकानें जो हैं सील कर दी गई हैं। ये ताजरान यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं ये क्या कहते हैं इसको। जी बताएं। गुजारिश ये है कि ये जो बाज़ार बंद किया गया, जुर्माने 20-20 हज़ार रुपये, क्या कसूर है? ईद आ रही है, मुसलमानों का त्यौहार है, और मुल्कों में ऐसा नहीं होता। ये क्या है? अब देखो ना। अच्छा अभी क्या किया, क्या एक्शन हुआ? अब वो कहते हैं कि सारी दुकानें सील कर दें। वजह बस ये आप सामान बाहर लगाए, वो सामान बाहर लगाएंगे तो रौनक आएगी। हमारा त्यौहार है मुसलमानों का यार, हमारे मुल्क में। मैंने उनसे भी बात की है, अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये उनका एक मौक़िफ़ है कि ये जो दरमियान में आप मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं ना, ये गलत सर है। मोटरसाइकिल है ना, दुकानदारों का क्या कसूर? कस्टमर की मोटरसाइकिल है, वो यही या तो कहना को हमने मोटरसाइकिल घर से हैं, उनका मौक़िफ़ हम तो है। पैदल आते हैं आप अपने देखिए, आप ताजिर हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। जी जी। उनका मौक़िफ़ ये है, आपका मौक़िफ़ जो आपने कहा, हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जिस तरह पहले हाईलाइट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। जी जी। बरकतों का महीना, कौन सी बरकतें हमारे साथ की जा रही हैं? जी जी। ये कौन सी बरकतें हैं? ये दुकानें, रोजगार बंद किया जा रहा है 10 दिन। तो इस वक्त जो आपका हक बाज़ार है सारा बंद है। सारा बाजार बंद है, गुड़ बाजार बंद है, ये सारे बाजार बंद अच्छा, ही हो गुड़ गए। बाजार भी बंद है। आवाम चली गई है वापस, लोग अपने मायूस होके बैठे हुए हैं। कहने का मकसद है ये नहीं होना चाहिए, रिलीफ दें। तो ईद के बाद आप फिर ऑपरेशन करें। हाँ कोई जी। चीज़ हो, देखो ये सारा कुछ बनाया गया है, तोड़ा गया है, शेड हटा दिए गए हैं। हक बाजार में 4 फुट के शेड लग चुके हैं, भी हर चीज़ है। लेकिन ये दिन त्यौहार है हमारा मुसलमानों का। ये इतनी दुकानें तकरीबन सील हुई हैं। ये 200 दुकानें हैं यहाँ हक बाजार में। 200 दुकान। ये देखो इधर। अच्छा मेरे पास माइक नहीं है इसलिए ना थोड़ा 200 बोलने में प्रॉब्लम है, तो 200 दुकानें हैं। 200 दुकानें हम में रह जी। ये अभी बता रहे हैं कि 200 दुकानें जो है सील की गई हैं बवजह तजावज़ात के। और अब ये कहा गया है कि यहाँ पे तजावज़ात ज़्यादा हैं। तो अभी मेरे पास माइक नहीं था, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे मुझे पता चला तो मैं सीधा इधर आ गया हूँ। तो मैंने कहा इनका मौक़िफ़ ज़रा जान ले। वज़ीर आला पंजाब साहिबा से भी कहते हैं, मरीम नवाज साहब से, ये काम अच्छे हैं, हमने वेलकम किया, लेकिन खुदारा कुछ रहम करें इस वक्त। चलें जी, आपका मौक़िफ़ जो है ज़रूर इंशाअल्लाह ताला बाकी आपके सामने है मंज़र। और जो अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि हक बाज़ार की तकरीबन बकौल इनके 200 दुकानें जो हैं वो सील कर दी गई हैं बवजह तजावज़ात। और दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने एक तो छपरे ज़्यादा आगे कर लिए थे और लाइक करी है। जी जी आएँ बताएँ, आप बताएँ जी बताएँ। आपको आवाज़ें दे रहे थे ना आप, फिर हिम्मत भी किया करें ना भाई। नहीं हिम्मत किया करें ना आप, फिर बोला भी करें। अच्छा काम डरते क्यों हैं आप? डरते क्यों हैं? क्यों डर जाते हो भाई? अच्छा काम ये सारे मनाज़र हैं। और अभी बल्दिया की जो ट्राली है वो सामने खड़ी हुई है, आवाज़ देते हैं लेकिन जी ये दुकानें जी सील हुई हैं जी। ये दुकानें सील हुई हैं। 200 दुकानें बताइए जी आप। जी जी जी। 200 दुकानें सील की हैं बवजह तजावज़ात के। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है वो कुछ नहीं कह सकते। जो सरकारी मौक़िफ़ है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो उन्होंने बताया है। और जुर्माना भी दी जा रहे हैं, नाल पर्ची कितने की पर्ची? 20,000 रुपए की पर्ची। 20,000। तो आपने 20,000 कमा लिया आज? कोई नहीं, हमने तो 1000 बोनी नहीं करी अभी। चलो अच्छा, उनका जो मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया तो वो यूँ कह रहे हैं, ठीक है ना। आपका मौक़िफ़ तो हमने ये नहीं किया, ठीक है ना। ये मरीम नवाज ने जेडे 5-5 हज़ार दिता ना, 10-10 हज़ार वो कटन दही साढ़े। ये सारा मंज़र आप देख रहे हैं, ये इस वक्त जो हक बाज़ार है उसकी सारी दुकानें बंद हैं। आज 16वां रोज़ा है और इस वक्त ईद की शॉपिंग जारी है। और बल्दिया का कहना ये है कि इन्होंने वायलेशन की है, तजावज़ात फिर से दोबारा से आगे निकाली हैं, उस वजह से हमने ये दुकानें जो हैं इनको सील किया है। और ये बल्दिया के बेहतर ट्रॉली भी आपके सामने खड़ी है, सारी दुकानें सील हो चुकी हैं। कितनी दुकानें सील हुई हैं ये 200 बता रहे हैं, बाकी जो है वो हकीकत क्या है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे हैं हकीकत जानने के लिए तो हमें जो बताया गया वो आपके सामने है। और
बल्दिया की ट्रॉली अभी तक यहाँ पे मौजूद है और इनका मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने दोबारा से तजावज़ात किए हैं जिसकी वजह से ये सील किया गया है। और अब देखिए सूरत हाल क्या होती है, कोई अफ़वाम तफ़हीम से कोई इनका दरमियानी रास्ता निकलता है या फिर ये जो भी मनाज़र होंगे आपके सामने हम ज़रूर लाएंगे, आप ज़रूर दिखाएंगे आपको, और जो भी मौक़िफ़ होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने दोबारा से तजावज़ात की और ताजरान का मौक़िफ़ है कि ऐसा नहीं है। अब हकीकत क्या है वो लाजमी बात है, सरकारी तौर पे वीडियो बनाई जाती है, उसमें भी दिखाया जाता है पहले कि यहाँ पे क्या हो रहा था, किस वजह से ये सील की गई। लीजिए जी, ये ताज़ा तरीन मनाज़र हैं, 16वां रोज़ा है और इस वक्त तकरीबन इनके 2 बज रहे हैं। ये बल्दिया का जो अमला है वो पूरी तरह यहाँ पे मुस्तैद खड़ा है। जी क्या हाल चाल है जी मलक साहब, की हाल चाल है जनाब? और तुसी सुनाओ? ठीक ठाक हो? किन्नियां दुकानां कर दी जी सील? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ 70 ਤੋਂ 80 ਦੁਕਾਨਾਂ अच्छा, उन्होंने बकौल 200 की। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਹਾਂਜੀ हाँ भाई। ये जी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखा दी है कि हक बाज़ार में ये कुछ जारी है। यहाँ पे 200 दुकानें टोटल हैं जो सील होनी है, जिनमें से 60 दुकानें या 70 दुकानें बकौल इनके सील हो चुकी हैं। बाकी मनाज़र आपके सामने हम दिखा सकते हैं, हम आपको ये अपडेट रख सकते हैं। अभी ताजरान का मौक़िफ़ ये है कि ईद तक हमें रिलीफ दिया जाता, जिसमें ये होता कि कम से कम ये जो इस तरह के मामलात हैं इनको ईद तक मौखर कर दिया जाता, लेकिन इंतज़ामिया ने ऐसा नहीं किया, बल्कि 60 दुकानें जो हैं वो सील कर दी हैं। और उसके बाद जो हैं वो यहाँ ये वाला तवज्जो दिलाई है हमने बैंक के हवाले से भी, जो यहाँ पे ADCG साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये भी हम हटाएँगे यहाँ से। तो अभी देखते हैं क्या मामलात होते हैं, इंशाल्लाह ताला जो भी होंगे आपके सामने मनोवन हम पेश कर देंगे।